जीव विज्ञान में आगे देखते हैं। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ सिद्ध करने में वैज्ञानिकों को बहुत समय लगा। तत्कालीन वैज्ञानिक प्रोटीन को ही आनुवंशिक पदार्थ समझते थे। उस समय वैज्ञानिक प्रोटीन को ही जो है आनुवंशिक पदार्थ समझते थे। मेंडल के बाद सटन, बाबेरी, मार्गन, ये लोग जो है इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि आनुवंशिक पदार्थ क्रोमोसोम में स्थित होता है। पहले लोग क्या मानते थे, यानी कि इनके द्वारा कौन कौन, मेंडल के बाद सटन, बाबेरी, मार्गन इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि आनुवंशिक पदार्थ क्रोमोसोम में स्थित होता है। आनुवंशिक पदार्थ जो है क्रोमोसोम में स्थित होता है। आनुवंशिक पदार्थ क्रोमोसोम में स्थित होता है। है ना। आनुवंशिक पदार्थ जो है इन लोगों ने माना कि ये जो है क्रोमोसोम में स्थित होता है। जो कोशिकाओं के, अभी क्रोमोसोम कहाँ पर पाया जाता है, ये कोशिका की केंद्रक में पाया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति से वंशागत के सिद्धांत की खोज आणविक स्तर पर पहुंच चुकी थी, लेकिन स्पष्ट प्रमाण के अभाव में अधिकांश वैज्ञानिक क्रोमोसोम के प्रोटीन को ही आनुवंशिक पदार्थ समझते थे। अधिकांश वैज्ञानिक जो है क्रोमोसोम के प्रोटीन को ही, यानी जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, और उसी प्रोटीन को ही जो है ये लोग क्या मानते थे कि आनुवंशिक पदार्थ है। उनकी सोच का यह आधार 20 भिन्न भिन्न प्रकार के इम्यूनो अम्ल और विभिन्न संयोजकों से जुड़कर लाखों प्रकार की प्रोटीन का निर्माण कर सकने के कारण से था। डीएनए में केवल 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, अतः उसके आधार पर जैव जगत की विशाल विविधता की व्याख्या जो है हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, फिर बाद में जिसके द्वारा डीएनए जो है एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसकी पुष्टि होता है। यानी कि लोग क्या थे, तमाम वैज्ञानिक आए हैं, ये विषय बना हुआ था। सटन, बाबेरी, मार्गन, ये लोग क्या मानते थे कि आनुवंशिक पदार्थ जो है क्रोमोसोम में स्थित होता है, और क्रोमोसोम की प्रोटीन को ही लोग क्या मानते थे कि आनुवंशिक पदार्थ है। लेकिन 20वीं शताब्दी में अनेक प्रयोग किए गए और प्रयोग के द्वारा प्रमाणित किया गया 20वीं शताब्दी में प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया गया कि डीएनए क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है। अब देखिए, इसी क्रम में, यानी पहले के समय में लोग क्या मानते थे कि जो आनुवंशिक पदार्थ है ये क्रोमोसोम में स्थित होता है, और क्रोमोसोम की जो प्रोटीन है उसी प्रोटीन को लोग जो है आनुवंशिक पदार्थ मानते थे। लेकिन 20वीं शताब्दी में आते आते तमाम वैज्ञानिकों ने क्या किया, प्रयोग किया, और प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया है इन्होंने कि डीएनए जो है एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसी में नाम आता है वैज्ञानिक का, एक हम पढ़ते हैं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ वैज्ञानिक हैं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ये हैं 1928 में। इन्होंने रूपांतरण संबंधी प्रयोग किया और निमोनिया रोग फैलाने वाले जीवाणु डिप्लोकोकस निमोनी, यानी जो निमोनिया रोग फैलता है, निमोनिया रोग फैलाने वाले जीवाणु कौन से हैं, डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी, निमोनिया रोग के लिए है डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी। निमोनी के द्वारा फैलता है। या फिर इसके लिए एक और है निम्नोकोकस,
अब इनके जो है इन्होंने दो प्रभेद को लिया है, एक उग्र प्रभेद था, ये क्या था, उग्र प्रभेद, उग्र प्रभेद लिया है ना, उग्र प्रभेद जिसको हम कहते हैं स्मूथ स्ट्रेंथ, स्मूथ स्ट्रेंथ है ना, यानी कि इसको नाम दिया है इन्होंने यस थर्ड का नाम दिया है ना। इनकी विशेषता होती है कि इस पे जो है कैप्सूल होता है और इनके द्वारा जो है निमोनिया रोग फैलता है, यानी कि ये क्या होते हैं, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। कौन से बैक्टीरिया हैं, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है ना, कैप्सूल पाई जाती है और इनके द्वारा जो है रोग फैलता है, कौन सा, निमोनिया रोग फैलता है। ठीक है। दूसरा इन्होंने लिया है अनुग्र प्रभेद, अनुग्र प्रभेद लिया। अब इनको हम कहते हैं रफ स्टेन, रा स्टेन, रा स्टेन इसको कहते हैं, या इसको नामकरण किया है इन्होंने आर सेकेंड का नाम किया। इस पे जो है ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, यानी कि इस पे जो है कैप्सूल नहीं पाई जाती है और इनके द्वारा जो है निमोनिया रोग नहीं उत्पन्न होता है, निमोनिया रोग नहीं उत्पन्न होता। देखिए इन्होंने जो प्रयोग किया है फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो है कि निमोनिया रोग के बैक्टीरिया को लिया, डिप्लोकोकस निमोनी, इनके दो प्रभेद का इन्होंने चुनाव किया। एक ऐसा था कि जिसपे जो है कैप्सूल पाई जाती थी, इन्होंने उसको नाम दिया है उग्र प्रभेद और नामकरण किया इनका यस थर्ड करके। दूसरा इन्होंने बैक्टीरिया लिया जो कि नॉन कैप्सुलेटेड थे और ये अनुग्र प्रभेद के बैक्टीरिया कहलाते हैं राइस्टेन, जिनको इन्होंने आर सेकेंड नाम दिया और इनके द्वारा जो है रोग नहीं उत्पन्न होता है। अब देखिए इन्होंने किया क्या है, इन्होंने लिया है यस थर्ड बैक्टीरिया है, यस थर्ड बैक्टीरिया है जो कि क्या है, उग्र प्रभेद का है, जो कि क्या है, उग्र प्रभेद का बैक्टीरिया है। और दूसरा कौन सा बैक्टीरिया है, आर सेकेंड है, जिनके द्वारा जो है रोग नहीं फैलता, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं। तो जब हम लोग देखते हैं कि जो आर सेकेंड वाला, अगर से लेते हैं हम पहले, है ना, आर सेकेंड वाला, और जो आर सेकेंड वाला बैक्टीरिया है ये कौन सा बैक्टीरिया है, अभी हम लोग पढ़े हैं आर सेकेंड, जिसको अनुग्र प्रभेद कहते हैं, ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं और इनके द्वारा जो है कोई रोग नहीं फैलता है। तो जब आर सेकेंड वाला बैक्टीरिया हम लोगों ने लिया तो इनको किया गया कि चूहे में प्रविष्ट कराया गया, अंतः क्षिप्त किया गया। मान लेते हैं चूहा है, यानी इसको हम लोग क्या किए, आर सेकेंड बैक्टीरिया के जीवाणुओं को जिन चूहों में क्या किया गया, यानी इसके जीवाणु को लिया गया और चूहे में अंतःक्षिप्त कर दिया गया। अब इसका परिणाम क्या रहा कि इसके द्वारा जो है निमोनिया रोग नहीं उत्पन्न होगा, निमोनिया रोग नहीं उत्पन्न होगा, निमोनिया रोग नहीं उत्पन्न होगा। कहने का मतलब ये चूहा जो है जीवित रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है। अब हम लेते हैं दूसरा, ले लेते हैं यस थर्ड वाला लेते हैं। यस थर्ड वाले जीवाणु को लिया गया, यानी कि ये बैक्टीरिया क्या है, एक कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है और इनको ले करके जो है चूहे में अंतःक्षिप्त कर दिया गया, चूहे में अंतःक्षिप्त कर दिया गया। अब जब हम चूहे में अंतःक्षिप्त करेंगे तो होता क्या है, इनके द्वारा निमोनिया रोग हो जाएगा, ये रोगी होगा। क्या होगा, रोगी हो गया। कौन सा रोगी, निमोनिया का रोगी हो जाएगा और इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया यानी कि उग्र प्रभेद और अनुग्र प्रभेद। अब देखिए हमने किया क्या कि जो ये उग्र स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया हैं, यानी जो ये उग्र स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया हैं, इनको ले करके हमने किया 60 अंश सेंटीग्रेड तक जो है इसको गर्म कर देते हैं।
जब 60 अंश मतलब इस बैक्टीरिया को, जो उग्र बैक्टीरिया थे, इनको ले करके हमने क्या किया, 60 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिया गया। तो गर्म करने पर जीवाणु की क्या हो जाएगी, मृत्यु। जीवाणु की मृत्यु हो गई। अब इन मृत जीवाणुओं को, जीवाणु की मृत्यु हो जाएगी, और जब मृत जीवाणु को हमने क्या किया, प्रवेश किया चूहे के अंदर, अंतःक्षिप्त किया गया, यानी चूहे में डाला गया। मृत जीवाणु को जब हमने चूहे में डाला तो चूहे में अंतःक्षिप्त करने पर इसमें भी रोग नहीं उत्पन्न हुआ, रोग नहीं उत्पन्न हुआ, रोग नहीं उत्पन्न हुआ। ठीक है। लेकिन और अनुग्रह प्रभेद के, यानी कि जो ये R सेकेंड वाला था, इनके जीवाणुओं को मृत उग्र प्रभेद, यानी कि जो ये जीवाणु हैं, इन जीवाणुओं को हमने क्या किया भाई, देखिए ये जीवाणु ले लिया जाए, ये जीवाणु लिया गया, ये कौन सा था, ये R सेकेंड वाला है। अब R सेकेंड वाले जीवाणुओं को हमने क्या किया, जो ये मृत उग्र प्रभेद के जीवाणु हैं, ये जो मृत हो चुके हैं, इस मृत उग्र प्रभेद के जीवाणुओं के साथ जो है चूहे में अंतःक्षिप्त कर दिया गया। और जब इनको भी देखिए, यहाँ पर R सेकेंड वाला लिया गया है, जो रोग कारक बैक्टीरिया नहीं था, और जो गर्म करने पर जो मृत जीवाणु थे, इनको मिला दिया गया इसमें। अब मिलाने पर क्या होता है, मिलाने के बाद जो है इसको चूहे में अंतःक्षिप्त किया गया, चूहे में प्रविष्ट कराया गया। तो जब चूहे में प्रविष्ट कराते हैं, तो चूहे में प्रविष्ट कराने के पश्चात चूहा हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, और साथ साथ इस चूहे की मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से सिद्ध क्या होता है, ग्रिफिथ ने प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध करके दिखाया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। तो इस तरीके से इन्होंने ये सिद्ध किया है कि इन्होंने क्या किया, रोग कारक बैक्टीरिया लिया और आरोग कारक बैक्टीरिया लिया। आरोग कारक बैक्टीरिया जो कि नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, जब इनके जीवाणु को चूहे में प्रविष्ट कराया गया तो इसमें जो है कोई सी प्रकार का रोग नहीं उत्पन्न हुआ। लेकिन जब कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को लेकर के जो है इनके जीवाणुओं को चूहे में प्रविष्ट कराया गया तो ये रोगी हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब इसी बैक्टीरिया को 60 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिया गया तो जीवाणुओं की मृत्यु हो जाती है, और जब फिर इनको प्रविष्ट कराया गया इस जीवाणु को, तो चूहे में किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होता, और चूहा क्या रहेगा, चूहा जो है जीवित रहता है। लेकिन जब आरोग कारक बैक्टीरिया और जो ये मृत बैक्टीरिया थे, जिसको 60 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म करके जो है मृत किया गया था, जब इनको मिला करके जो है किसी चूहे में अंतःक्षिप्त किया गया तो ये चूहा क्या हो गया, रोगग्रस्त हो जाता है और इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से इन्होंने इस प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध करके दिखाया कि डीएनए क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए जो है आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है। अब